अभिलाषा होनी चाहिए कि प्रभु भला हूं या बुरा हूं, वो बस आपका, आप अपनाओ मुझको, ये आपकी कृपा है। और आप मेरे को जब अपनाते हो और अपने चरणों में रखते हो तो मुझे वो वात्सल्यता का अनुभव होता है जैसा मां यशोदा ने कृष्ण को दिया। क्योंकि माता यशोदा और कृष्ण और हम उस समय भी थे, लेकिन कारण केवल इतना सा है कि हम अपने स्वरूप का भान नहीं रखते। हम उस समय भी वहां मौजूद थे, प्रभु के उस दर्शन को कर रहे थे, उन लीलाओं को देख रहे थे, लेकिन ये जीव अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है। कियत तम श्लोक गुणानुवाद, अगर हम उन उत्तम श्लोक भगवान के कीर्तनों का गुणानुवाद करते हुए आते हैं तो भरत जी महाराज की तरह हमें भी अपने पूर्व जन्म के संस्कार सब याद होते। लेकिन ये भवाटवी का चक्कर ऐसा है ना कि इसमें आते ही हम सब पूर्व जन्म का भूल जाते हैं कि हम क्या थे और क्या करने आए और क्या कर बैठे। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, मति क्षति यक्षति वासुदेवे, अपनी मति को इतना स्थिर कर दो उस वासुदेव के अंदर में कि ज्यादा ये समुद्र की जैसे लहरें आती हैं, कभी दुख की आती है, कभी सुख की आती है इस संसार पे, और उन लहरों में भी अगर आपका मन जैसी नौका डगमगाए नहीं, विचलित ना हो, तो उसमें बैठा हुआ ये जीवात्मा, ये आत्म तत्व इस संसार से पार कर जाएगा। तो इसीलिए आपके मन रूपी नौका को डगने मत दो इस संसार में। भरत जी की तरह अपनी निष्ठा पूर्ण भक्ति से इस पौधे को ऐसा फलदार वृक्ष बना दो महाराज कि जिसमें एकमात्र राधा नाम का ही फल लगा रहे। ये हमारा आपका कर्तव्य हो रहा है इस जीवन का। इसलिए इस नर्तन को व्यर्थ जाने न दो। आगे भौगोलिक वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में 6वें स्कंद में। इस पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में सूर्य महाराज स्थिर रहते हैं, और जहां पृथ्वी और स्वर्ग का अंतिम छोर आता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। आप महाराज जिस कलयुग में आज बैठे हुए हो इसकी उम्र है 4,32,000। प्रेम से बोलो राधे राधे। 4,32,000 दिन नहीं, वर्ष। 4,32,000 वर्ष इस कलयुग की उम्र है। और इसका दुगना होता है द्वापर, उस द्वापर का दुगना होता है त्रेता, और त्रेता का दुगना होता है सतयुग। टोटल कितना होता है? 43,20,000 बरस इस पूरे एक योजन में लगता है। प्रलय तब होती है जब पूरा एक साथ चक्कर ये विधाता का चल जाता है, तब ब्रह्मा जी सोते हैं। सूर्य महाराज का जब रथ चलता है तो इसकी गति से 12 मास होते हैं, जिसको हम 1 वर्ष कहते हैं। सूर्य महाराज के रथ में जो 7 अश्व लगे रहते हैं वो गायत्री मंत्र आदि छंद, ये 7 अश्व लगे होते हैं। अरुण नाम के सारथी बैठते हैं, बिना जंगा का शरीर है उनका, सूर्य की तरफ में मुख करते हैं और अश्वों की तरफ में पीठ करते हैं। इस प्रकार रथ पर विराजमान होते हैं। ये ऐसा रथ है इसमें कमान नहीं होती है। 60,000 बाल ऋषि जो हैं
वो महाराज सुंदर सुंदर वेदों की स्तुति करते हुए आगे आगे सूर्य के चलते हैं। 9,21,00,000 योजन की गति से सूर्य का चक्कर चलता है, इसका पहिया। इस सूर्य से ऊपर चंद्रलोक है, 2,00,000 योजन ऊपर सूर्य की किरणों से चंद्रमा महाराज विराजमान रहते हैं, जो हमको शीतलता प्रदान करते हैं, अन्न देते हैं, रस प्रदान करते हैं। उन चंद्रमा से ऊपर में बुध लोग, शुक्र लोग, बृहस्पति लोग, मंगल लोग और अंत में जाकर के शनि लोग, और उससे ऊपर हमारे ध्रुव जी महाराज विराजमान है। बोलिए भक्त वत्सल ध्रुव जी महाराज की जय। सब ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं। आपने कल श्रवण किया कि छोटा सा नन्हा सा बालक जब भगवान का हो जाता है, भगवान उसको अपना लेते हैं, तो ये सारे देवादिदेव सब उस बालक की परिक्रमा करते हैं। महाराज जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो दिन बड़े हो जाते हैं, सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो रात्रि बड़ी हो जाती हैं, और विषुवत हो जाते हैं सूर्य भगवान तो मध्याह्न समांतर रहती है। पूरब से पश्चिम की गति रहती है। चंद्रमा से 2 पाक बनते हैं, जिसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। पितृमान से हमारे दिन और रात होती है। सप्तद्वीप 9 खंड में इस पूरे भूमंडल की संरचना है। जिस द्वीप में आप बैठे हो उसको कहते हैं जम्बू द्वीप, जिसमें एकमात्र कर्म और भक्ति यही होती है। बाकी सारे देश और जो जितने भी विदेश हैं सब भोग भूमियां हैं। केवल कर्म भूमि कौन सी है? भारत देश। यहां आप कर्म कर सकते हो, अपना भक्ति रूपी पौधा लगा सकते हो, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी छांव में आप लोग बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करोगे। इस जीव जिस प्रकार से भगवान के पुरुष रूप में ब्राह्मणों मुखमासीदः, जिस प्रकार भगवान के मुख है ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाएं हैं, उधर वैश्य है, चरण शूद्र हैं, इसी प्रकार हमारे भौगोलिक संरचना भगवान ने की। भारत भूमि हमारे ब्राह्मणों का देश है। यहाँ चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, पंडित हो, सब भक्ति में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा पूजा में बैठे तो पंडित बन जाते हैं, कमाई करने चले गए तिलक लगा करके तो बनिया हो जाती है। प्रेम से बोला राधे राधे। जब जजमान के यहाँ जाकर के पूजा पाठ करते हो सब पंडित है, और जब दक्षिणा मिल करके आवे तो सब लोग बनिया है। प्रेम से बोला राधे राधे। और जब अपनी रक्षा करे महाराज तो क्षत्रिय बन जाते हैं, और जब अपने शौच आदि कर्मों की से निवृत्त करने जाते हैं तो हम सब शूद्र होते हैं। तो कोई शूद्र की परिभाषा ये थोड़ी ही ना है कि शूद्र का काम ये है झाड़ू पोछा लगाना और साफ सफाई करना। अरे शूद्र वो है जो शुद्धता के वर्ण में आकर के शुद्धता का काम करे। इसी प्रकार भारत देश हमारा ब्राह्मण देश है। महाराज क्षत्रिय देश है, फ्रांस, जर्मन, लड़ाई झगड़े में देखो हिटलर है कैसा सम्राट हुआ, लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ हो जाएगी उसको। और ये इंग्लैंड और अमेरिका ये दक्ष देश है, हमेशा कमाई की बात सोचते रहते हैं, कहां से कैसे। और पूरा इकोनॉमिक किंग के ऊपर में चलता है हमारे देश का। और ये महाराज शूद्र देशों में हमारे ये अफ्रीकन कंट्री और ये पड़ोसी देश भी आता है पाकिस्तान, हमेशा लड़ाई झगड़े के और ये शूद्रताओं के कामों के निकृष्ट कामों को करें, वो शूद्र।
ये भौगोलिक संरचना हमने थोड़ा सा आपको बताया। इस पृथ्वी के नीचे तल, वितल, सुतल, तलातल और अंत में जाके पाताल। सुतल लोक में हमारे बलि जी महाराज का राज्य है और पाताल में हमारे शेषनाग भगवान इस पृथ्वी को एक छोटी सी चना की दाल के बराबर का टुकड़ा पृथ्वी उनकी शेषनाग पर रखी हुई है। सहस्त्र ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शेषनाग भगवान हमारे पाताल में मूल में विराजमान है। और जहां ये वायु का प्रभाव होता है ना, वहां किसका निवास है आपको पता है कुछ? भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, इन सबका निवास है वायु में। इसलिए तो हमारे कुछ साधु महात्मा बेचारे सिद्धियों में ऐसे भटक जाते हैं, बस सिद्धियों को अपने पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। लेकिन उनके लिए हमारे पास में एक रामबाण का उपाय है कि भूत पिशाच निकट नहीं आ